तो चलिए देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में अगला ड्रग वो है आपका मोनोबैक्टम्स। ठीक है, मोनोबैक्टम्स जो हैं इसको मैंने पहले ही आपको क्लासिफिकेशन के समय बताया था कि मोनोबैक्टम्स को मोनोबैक्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही रिंग होता है और उसके साथ कोई फ्यूज्ड रिंग नहीं होता है। तो इसमें आपको ये दिख रहा है एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है और इसके साथ कोई भी फ्यूज्ड रिंग नहीं है। इसके साथ दो सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडिकल्स हैं R1 और R2, यहाँ से कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, अलग अलग ग्रुप। जो ग्रुप जुड़ा होगा हो सकता है वो फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक या बल्क ग्रुप हो, पर बीटा लैक्टम रिंग के साथ कोई भी फ्यूज रिंग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में मोनोबैक्टम्स के बारे में थोड़ा डिटेल। तो मोनोबैक्टम जो है क्रोमोबैक्टीरियम वायोलेसियम कैन सिंथेसाइज स्पेसिफिक बीटा लैक्टम antibiotics that have a monocyclic structure are called monobactams. Nocardicin is particular nocardicin A are example of such monobactams. Active against aerobic gram negative bacteria. ठीक है, तो जो बीटा लैक्टम है वो ये क्रोमोबैक्टीरियम वायोलेसियम के थ्रू क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है नोकार्डिसिन ए। ठीक है, और ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है। किसके अगेंस्ट? एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, बाकी जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी नहीं होती है या बहुत ही कम होती है, और ये भी एक्टिविटी जो है इसकी कम होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो मतलब एक पर्टिकुलर बहुत ही कम टाइप के जो बैक्टीरिया होंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एरोबिक ग्राम नेगेटिव, यानी कि एनारोबिक ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी ये काम नहीं करेगा, ये एरोबिक के ही अगेंस्ट काम करेगा। एरोबिक ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी ये एक्टिव नहीं होगा। तो बेसिकली जो मोनोबैक्टम्स हैं ये जब हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स और सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि वहाँ पे फ्यूज्ड रिंग सिस्टम था, और जब तक मोनोबैक्टम को खोजा नहीं गया था तब तक यही माना जाता था कि ये जो है बाईसाइक्लो कंपाउंड होना चाहिए और बीटा लैक्टम रिंग होना चाहिए। इसके पहले हम सिंगल बीटा लैक्टम रिंग की एक्टिविटी की बात नहीं करते थे जब तक मोनोबैक्टम की खोज नहीं होती। मोनोबैक्टम के खोज के बाद ये भी पता चला कि अकेला सिंगल बीटा लैक्टम रिंग भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ऑफ मोनोबैक्टम्स। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स begins with the independent isolation of sulfagacin and other monocyclic beta lactam antibiotics from saprophytic soil bacteria in Japan and United States। तो ये जो मोनोबैक्टम है इसका जो आइसोलेशन, इंडिपेंडेंट आइसोलेशन सबसे पहले किसका हुआ था, सल्फाजेसिन का, और यहीं से हमको ये पता चला कि मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग भी एक्टिव होता है किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, इसके पहले हम मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग की बात नहीं करते थे, और ये जनरली कहाँ खोजा गया था, सॉइल बैक्टीरिया में खोजा गया था, जापान और यूनाइटेड स्टेट में। And at least 7 nocardicin have been isolated by Japanese company Fujisawa। तो नोकार्डिसिन जो है ये भी मोनोसाइक्लिक मतलब बीटा लैक्टम रिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें जापानीज़ लोग जो थे वो कम से कम 7 जो नोकार्डिसिन की डेरिवेटिव्स हैं वो उन लोगों ने अकेले, किसने, फ्यूजिसावा कंपनी ने
डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था। फ्यूजीसावा जो सल्फाजेसिन वाज फाउंड टू बी वीकली एक्टिव एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट बट हाईली रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज। तो जो ये मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग वाले जितने भी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स थे यानी कि मोनोबैक्टम्स, वो जनरली क्या होते थे, वीक होते थे, वीक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखते थे, बट हाईली रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज। बीटा लैक्टमेज एंजाइम के अगेंस्ट ये हाईली रेजिस्टेंट होते थे, तो इसलिए ये इफ़ेक्टिव थे जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता था तब। तो मोनोबैक्टम्स हैव मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर एंड साइड सल्फो ग्रुप इज ज्वाइंट टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, नोकार्डिसिन ए एंड सल्फाजेसिन। देखिए जो रेड कलर का रिंग दिख रहा है ये क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है, और इसके साथ मैंने बताया था R1 और R2 दो पार्ट था जहाँ से कोई भी रेडिकल जुड़ेगा, ग्रुप जुड़ेगा, तो अलग अलग उसके बेसिस पे मोनोबैक्टम्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नोकार्डिसिन में देखिए ये स्ट्रक्चर है और सल्फाजेसिन में ये स्ट्रक्चर है। देखिए सल्फाजेसिन में क्या है, सल्फाजेसिन में सल्फोन ग्रुप जो है, सल्फो ग्रुप जो है जुड़ा होगा। नाइट्रोजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, सल्फो ग्रुप। ठीक है, और सबसे पहले हमने देखा भी कौन सा था, सल्फाजेसिन। ठीक है, तो सल्फाजेसिन को सबसे पहले देखा गया था जिसमें नाइट्रोजन से सल्फो ग्रुप जुड़ा था, पर ज़रूरी नहीं कि सल्फो ग्रुप ही जुड़ा हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके बारे में देखते हैं और कुछ फैक्ट। तो चलिए देखते हैं नोकार्डिसिन ए और एज़्ट्रोनम। ठीक है, द फर्स्ट कंप्लीटली सिंथेटिक मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वाज एस्ट्रियोनम, यानी कि जो नोकार्डिसिन और उधर हमने जो देखा था सल्फाजेसिन, वो कंप्लीटली जो है सिंथेटिक मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं था। तो लेकिन एस्ट्रियोनम जो है, एस्ट्रियोनम जो एंटीबायोटिक है, जो मोनोबैक्टम है, वो कम्प्लीटली सिंथेटिक है, यानी कि इस मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है लैब में। ठीक है, तो इस द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी of this drug is exhibited mainly with respect to a broad spectrum of aerobic gram negative bacteria। ठीक है, तो ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होगा। एस्ट्रियोनम इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, ऑस्टियोमाइलिटिस, गोनोरिया, इंट्रा एब्डोमिनल एंड गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस ऑफ बोन, स्किन एटसेट्रा। इट आर विच आर कॉज्ड बाई एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं उसके अगेंस्ट हम एज़िथ्रोनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मोनोबैक्टम्स में एज़िथ्रोनियम जो है वो कंप्लीटली सिंथेटिक बायोटिक है। कौन सा एंटीबायोटिक, मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए एस्ट्रोनम जो है डाइसोडियम के फॉर्म में होगा, और एक और ड्रग होगा टीजीमोनम या टाइजीमोनम एंड एस्ट्रोनम डाइसोडियम। तो फर्स्ट कंप्लीटली सिंथेटिक मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वाज एस्ट्रोनम। द ओनली मोनोबैक्टम यूज्ड क्लिनिकली इज एस्ट्रोनम, यानी कि हम अभी तक मोनोबैक्टम्स में जनरली जो यूज़ करते हैं वो है एस्ट्रोनम, जो कि कंप्लीटली क्या है, सिंथेटिक मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। इट इज़ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिव only against gram negative bacteria. The disodium salt of एज़िथ्रोनियम is very soluble in water। ठीक है, तो इसका डाइसोडियम साल्ट जो है वो वाटर में वेरी soluble होता है। Solution for parenteral administration containing 2% or less are stable for
48 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। तो इसका जो इंजेक्शन होगा 2% इंजेक्शन या उससे कम कंसंट्रेशन वाला इंजेक्शन रूम टेम्परेचर पे 48 आवर्स के लिए स्टेबल होगा, और रेफ्रिजरेटेड सॉल्यूशन जो होगा वो 1 वीक के लिए स्टेबल होगा। ठीक है, फिर आता है टिजियोनम। अब ये जो था एस्ट्रियोनम जो था वो किस रूट के लिए है, पेरेंटल रूट के लिए। ठीक है, फिर आता है टिजिमोनम इज अ न्यूअर मोनोबैक्टम that is orally active. It is highly resistant to beta lactamase. It is very active against the Enterobacteriaceae including E. coli, Klebsiella, Proteus and etc. तो ये सब जो है इसके अगेंस्ट ये जो है टाइजीमोनम जो है वो एक्टिव होगा ओरली। ठीक है, वो एजिट्रोनम जो था वो किस चीज़ के लिए था, एस्ट्रियोनम पेरेंटल रूट के लिए था, और ओरल रूट के लिए एक्टिव फॉर्म में क्या है, टिजिमोनम। ठीक है, तो ये जो है इन्फ्लुएंजा और गोनोरिया में बहुत एक्टिव होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोनम, द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ टिजिमोनम इज़ एक्सीलेंट। यानी कि अगर एस्ट्रोनम के कंपैरिजन में हम देखें तो ओरल एब्जॉर्प्शन टिजिमोनम का ज़्यादा है। ठीक है, इट कुड बिकम अ वैल्यूएबल एजेंट फॉर द ओरल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए अगर ओरल ड्रग कोई बात करें तो वो क्या होगा, टिजिमोनम, क्योंकि इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हो गया मोनोबैक्टम्स के कुछ एग्जांपल्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन ऑफ मोनोबैक्टम्स। तो जनरली जितने भी मोनोबैक्टम्स हैं अभी तक हमने देखा था कहाँ पे इफेक्ट कर रहे थे, क्रॉस लिंकिंग को अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो मोनोबैक्टम्स एक्ट बाई बाइंडिंग द टू स्पेसिफिक PBPS। PBPS मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स विच आर एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। PBPS आर मेंबर्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड ट्रांसपेप्टिडेज। ये ट्रांसपेप्टिडेज का एक मेंबर है। ठीक है, और जो हमारा बीटा लैक्टम मोनोबैक्टम्स जो हैं वो इस PBPS से बाइंड होता है। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ इट्स एक्शन इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और इस तरीके से क्या करेगा, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मोनोबैक्टम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।